हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। पिछली क्लास में हमने विद्यालय के कार्य के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विद्यालय एवं समाज में संबंध। समाज व विद्यालय में संबंध की आवश्यकता क्यों है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। विद्यालय और समाज शिक्षा की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, इसलिए दोनों में गहरा संबंध है। मतलब जो बालक है वो विद्यालय से भी शिक्षा प्राप्त करता है और समाज के द्वारा भी शिक्षा प्राप्त करता है। इसलिए दोनों में ही जो शिक्षा की दोनों ही संस्थाएं हैं, विद्यालय और समाज, दोनों में ही गहरा संबंध है। ठीक है, विद्यालय यदि औपचारिक संस्था का उदाहरण है तो वही समाज अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। मतलब विद्यालय है उसमें एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित समय होता है, ठीक है, निश्चित क्षेत्र होता है और निश्चित व्यक्तियों द्वारा ही उसमें शिक्षा प्रदान की जा सकती है। ठीक है, वर्तमान परिस्थितियों में विद्यालय एवं समाज के बीच संबंधों को बढ़ाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है, जिसमें कुछ कारण अग्र प्रकार के हैं। विद्यालय समाज द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं, अतः समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक आवश्यकताएं प्रतिबिंबित होनी चाहिए। विद्यालय द्वारा दी जाने वाली शिक्षा समाज की इन आवश्यकता व अपेक्षा को पूरा करने वाली होनी चाहिए। तो जो विद्यालय द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है बालकों को, वो समाज की जो आवश्यकताएं हैं और अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने वाली होनी चाहिए। विद्यालय में दी जाने वाली पुस्तक की शिक्षा तभी सार्थक है जब उनमें मिले अनुभवों को वास्तविक जीवन से जोड़ा जाए। विद्यालय में इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जो वास्तविक जीवन से रिलेटेड हो। ठीक है, बच्चे स्वयं चीजों को देखें, स्पर्श करें, महसूस करें एवं उन्हें जानें। विद्यालय को छोटा समाज कहा जाता है, ठीक है, लघु समाज कहा जाता है, क्योंकि यह समाज द्वारा ही निर्मित होता है। अतः विद्यालय को चाहिए कि वह बच्चों को वास्तविक जीवन के अनुभव से परिचित कराए। ठीक है, विद्यालय को क्या कहा जाता है? लघु समाज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह समाज द्वारा ही निर्मित होता है और विद्यालय को चाहिए कि बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़कर उन्हें अनुभव कराए। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षा का उद्देश्य बच्चे में समायोजन की योग्यता का विकास करना है। ऐसा विद्यालय एवं समाज के संबंध बिना संभव नहीं है। मतलब जो शिक्षा का उद्देश्य है वो बच्चों में समायोजन की योग्यता का विकास कराना होना चाहिए और ऐसा विद्यालय एवं समाज के बिना संभव नहीं है। मतलब उसके लिए विद्यालय भी होना जरूरी है और समाज का भी होना जरूरी है, तभी बच्चे में समायोजन की योग्यता का विकास हो पाएगा। इन दोनों के बीच अंतर को दो बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। समाज का विद्यालय पर प्रभाव, विद्यालय का समाज पर प्रभाव। पहला हम पढ़ेंगे समाज का विद्यालय पर प्रभाव। समाज विद्यालय को निम्न रूपों में प्रभावित करता है। पहला है सांस्कृतिक प्रभाव, दूसरा है राजनीतिक प्रभाव, तीसरा है आर्थिक प्रभाव और चौथा है सामाजिक प्रभाव। पहला हम देखते हैं सांस्कृतिक प्रभाव। विद्यालय शिक्षा के उद्देश्य व पाठ्यक्रम समाज की संस्कृति से प्रभावित होते हैं जिसमें वह स्थित है। यही नहीं, पूरे विद्यालय परिवेश में उस समाज की संस्कृति प्रतिबिंबित होती है। भारतीय शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में विश्व बंधुत्व की भावना तथा सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना है। तो जो शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या है? बच्चों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, सामाजिकता का विकास करना, नैतिक मूल्यों का विकास करना, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। पाठ्यक्रम में नैतिक मूल्य शिक्षा को तो रखा ही गया है, विभिन्न विषयों में इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक विषय सामग्री को भी स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है आपका राजनैतिक प्रभाव। समाज की राजनीतिक विचारधारा विद्यालय शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, अनुशासन व प्रशासन को प्रभावित करती है। प्रजातांत्रिक समाज होने के कारण भारतीय विद्यालय प्रजातांत्रिक नागरिकता व नेतृत्व के विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। वहां के अनुशासन, प्रशासन व पाठ्यक्रम पर इनकी छाप दिखाई देती है। नेक्स्ट क्या है? आर्थिक प्रभाव। यदि समाज की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो वहां के जो विद्यालय होते हैं सुविधा संपन्न होते हैं। यदि आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तो विद्यालय इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। यही नहीं, समाज की आर्थिक स्थिति शिक्षा के उद्देश्यों एवं पाठ्यक्रम पर भी प्रभाव डालती है। भारत में शिक्षा का उद्देश्य आर्थिक विकास है और कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ कृषि को विद्यालय पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। बेरोजगारी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा को व्यावसायिक रूप प्रदान किया जा रहा है। स्पष्ट है कि समाज की आर्थिक स्थिति का विद्यालय पर प्रभाव पड़ता है। इसके लिए क्या होना चाहिए? समाज की जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत होना चाहिए। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तभी विद्यालय जो है वो सुविधा संपन्न होंगे और वो बालकों को भी सहायता दे सकेंगे। नेक्स्ट है सामाजिक प्रभाव।
विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा सामाजिक समस्याओं के समाधान व सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन होती है। अतः विद्यालय पाठ्यक्रम में इसी विषय सामग्री को स्थान दिया जाता है जो इसमें सहायक होती है। भारतीय विद्यालयों के पाठ्यक्रम में सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों, बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण तथा सांप्रदायिकता जैसी समस्याओं को दूर करने में सहायक विषय सामग्री को रखा गया है। यही नहीं, भारत जिन धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के कारण विश्व में अपना अलग स्थान बनाए हुए है, उन मूल्यों पर आधारित विषय सामग्री भी इसमें शामिल है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि विद्यालय समाज का प्रतिबिंब होता है। अब हम पढ़ेंगे विद्यालय का समाज पर प्रभाव। विद्यालय समाज को निम्नलिखित रूपों में प्रभावित करता है। पहला है संस्कृति की सुरक्षा एवं विकास। किसी भी समाज की संस्कृति तभी जीवित रहती है जब वह आने वाली पीढ़ी तक पहुंचती रहे। यह कार्य विद्यालय ही करते हैं। विद्यालय बच्चों को विश्व की विभिन्न संस्कृतियों से परिचित कराते हैं, जिससे वह कुछ नई बातें अपनी संस्कृति में जोड़कर उसका विकास कर सके। तो विद्यालय ही वह संस्था है जो बालकों को विभिन्न संस्कृतियों से परिचित कराती है। वे उनमें विश्लेषण की योग्यता का विकास भी करते हैं, जिससे वे अपनी संस्कृति से उन बातों को निकाल सकें जो अप्रासंगिक हो गई हैं। जो संस्कृति की सुरक्षा है, वो विकास है, वो तब तक जीवित रहता है जब वो आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके। तो इसका जो उत्तरदायित्व है वो किसको दिया गया है? विद्यालय ही बच्चों को विश्व की विभिन्न संस्कृतियों से परिचित कराते हैं। नेक्स्ट है समाज का आर्थिक विकास। विद्यालय विभिन्न क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति का निर्माण करते हैं, जिससे उत्पादन में गुणात्मक व परिणात्मक सुधार होता है और समाज का आर्थिक विकास होता है। यही नहीं, विद्यालय व्यक्तियों में व्यवसायिक कुशलता का भी विकास करते हैं, जिससे वह अपनी आजीविका स्वयं कमाने की योग्य बन सके। तो विद्यालय व्यक्ति में व्यवसायिक कुशलता का विकास करते हैं ताकि जो बालक है वो अपनी आजीविका स्वयं कमाने में सक्षम हो सके। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन। समाज की प्रगति के लिए नवीन सामाजिक परिवर्तनों को स्वीकारना आवश्यक है। विद्यालय विद्यार्थियों में नवीन सोच का विकास करते हैं, उनकी रूढ़िवादिता व अंधविश्वासों को दूर करते हैं तथा उनके दृष्टिकोण को आधुनिक बनाते हैं। इस प्रकार विद्यालय समाज में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो विद्यालय होते हैं वो विद्यार्थियों में नवीन सोच का विकास करते हैं और विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में जो रूढ़िवादिता और अंधविश्वास होता है उसको दूर करने में विद्यालय सहयोग करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक प्रगति। विद्यालय समाज की शिक्षा, उद्योग, चिकित्सा, प्रबंधन तथा अन्य क्षेत्रों में प्रतिभा संपन्न व्यक्ति उपलब्ध कराते हैं, जिससे समाज को प्रगति की ओर अग्रसर होने में मदद मिलती है। मतलब विद्यालय जो होते हैं वो समाज की शिक्षा, उद्योग, चिकित्सा, प्रबंधन तथा अन्य क्षेत्रों में प्रतिभा संपन्न जो व्यक्ति होते हैं कि जिस व्यक्ति की जिसमें प्रतिभा होती है, जैसे शिक्षा में कोई हो गया, उद्योग में हो गया, चिकित्सा में हो गया, तो जो प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होते हैं वो विद्यालय क्या होते हैं? उपलब्ध कराते हैं समाज को, जिससे समाज को प्रगति की ओर अग्रसर होने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है सामाजिक समस्याओं के समाधान में मदद। विद्यालय विभिन्न विषयों को पाठ्य सामग्री व अन्य गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करते हैं, जिससे समाज को उनका समाधान करने में मदद मिलती है। विद्यालय ही है जो बच्चों को जागरूकता उत्पन्न कराते हैं, जिससे समाज को उनका समाधान करने में मदद मिलती है। भारत में विद्यालय समाज में फैली सांप्रदायिकता, प्रदूषण, मूल्य में आ रही गिरावट तथा बढ़ती जनसंख्या जैसी समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नेक्स्ट है समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना। समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक आदि सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने में विद्यालय ही मदद करते हैं। ठीक है, समस्या किसी भी प्रकार की हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो या सांस्कृतिक हो, सभी प्रकार की समस्याओं को हल करने में विद्यालय ही मदद करते हैं। नेक्स्ट है समाज के राजनीतिक स्वरूप के अनुरूप आदर्श नागरिक तैयार करना। विद्यालय समाज के राजनीतिक स्वरूप के अनुरूप आदर्श नागरिक तैयार करते हैं। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उसके नागरिक वैसे ही बने जैसा वह चाहते हैं। तानाशाही व्यवस्था में अनुशासित व आज्ञाकारी नागरिकों की आवश्यकता होती है। प्रजातंत्र ऐसे नागरिक चाहता है जिसमें स्वतंत्र रूप से सोचने व निर्णय लेने की योग्यता हो तथा जो अपने अधिकारों व कर्तव्यों को समझते हों। ऐसे ही अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं में आदर्श नागरिकता के मापदंड अलग अलग हैं। विद्यालय समाज के राजनीतिक स्वरूप के अनुरूप अच्छे नागरिकों को तैयार करने का कार्य करता है। तो विद्यालय का ही कार्य है कि वह समाज को अच्छे नागरिक दे, ठीक है, उनको तैयार करने में मदद करे।
तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, समाज पर विद्यालय का क्या प्रभाव है और विद्यालय का समाज पर क्या प्रभाव है, इसके बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।